आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने, तप करने और दान करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इन्हें निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। दुर्जन को साहस से, बलवान को नम्रता से और समान शक्ति वालों को अपनी शक्ति से वश में करना चाहिए। मेहमान का आदर सत्कार ना करने वाला, थके हारे को मदद ना देने वाला और दूसरे का हिस्सा हड़पने वाला, ये सब लोग महादुराचारी होते हैं। अप्रिय बोलना, दुष्टों की संगति, क्रोध करना, स्वजन से बैर, ये सब नरकवासियों के लक्षण हैं। यदि शेर की मांद में जाकर देखा जाए तो हो सकता है कीमती गजमुक्ता मणि मिल जाए, लेकिन सियार की गुफा में बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता। अर्थात ज्ञानी पुरुषों के साथ से ज्ञान की कोई न कोई बात सीखने को जरूर मिलेगी, लेकिन मूर्ख से कुछ भी नहीं मिल सकता। प्रजा के पाप का फल राजा, राजा के पाप का फल राजपुरोहित, शिष्य के पाप का फल गुरु और स्त्री के पाप का फल पति को भोगना पड़ता है। हाथी गजराज को अंकुश से, सींग वाले जानवरों को लाठी से, अश्व को चाबुक से और दुर्जन को तलवार दिखाकर वश में करना चाहिए। दिन में दीप जलाना, समुद्र में बरसात होना, भरे पेट व्यक्ति को भोजन कराना और दौलतमंद को दान देना व्यर्थ है। पत्नी, संतान और साधु जन की संगति में हीन, दीन और दुखी जन को थोड़ा आराम मिल सकता है, लेकिन यह अंतिम पड़ाव नहीं है। निर्लिप्त जीवन यापन से ही हर तरह के कष्टों से मुक्ति संभव है। ब्राह्मण, राजा और सन्यासी सदैव भ्रमणशील होने चाहिए। इससे उनका मान और गौरव बढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप कोई नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों को इस बात की भनक भी ना लगने दें, ना ही अपनी प्लानिंग को दूसरों से शेयर करें। आपसे द्वेष रखने वाले भी तमाम लोग होते हैं जो आपके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपका मनोबल गिराने की बात कहेंगे। ऐसे नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान न दें। अगर आपको विश्वास है कि आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और आप सफल जरूर होंगे, तो काम को पूरी शिद्दत से करते रहें। अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरी लगन से आगे बढ़ाएं। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर काम को ना रोकें। ध्यान रखें कि पौधे को बड़ा करने में थोड़ा वक्त लगता है। आपका व्यापार भी थोड़ा समय लेगा। ऐसे में आपके अंदर धैर्य का होना बेहद जरूरी है। जिस काम को भी आप शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। कारोबार के लिए सही जगह, प्रतिद्वंदी आदि से जुड़ी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अच्छी तरह से पहले बाजार को समझें। इसके अलावा आपके पास कारोबार की पूरी योजना होनी चाहिए। वाणी अगर मधुर हो तो कोई भी काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। व्यापार करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। कड़वे वचन बोलने वाले लोग कभी व्यापार नहीं कर सकते। आपकी मीठी वाणी ही लोगों को आपसे जोड़ती है और इससे बड़े बड़े काम बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आग, पानी, मूर्ख, सांप और राजा, इनसे निकटता काफी जोखिम भरी होती है। थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने से ये लोग मारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्कता बरतनी आवश्यक है। कांच का मुकुट बनाकर पहन लिया जाए और मणि को पैरों में लटका लिया जाए तो भी बाजार में मणि का मूल्य मिलेगा। कांच को कोई पूछेगा तक नहीं। अर्थात वास्तविकता को छुपाया नहीं जा सकता, वो सार्वजनिक होती है। दूसरे शब्दों में ज्ञानी पुरुष को चाहे किसी भी पद पर पदासीन कर दिया जाए, उसके ज्ञान में कमी नहीं हो सकती। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठकर भी
पंडित नहीं हो सकता। कुशल सेनापति के अभाव में चतुरंगड़ी सेना भी नष्ट हो सकती है। मनुष्य स्वर्ग का आकांक्षी है, देवता मुक्ति चाहते हैं, निर्धन धन की कामना करता है और पशु वाणी की। ये चार अभिलाषाएं चिर सत्य हैं। संतानहीन राजा, अज्ञानी मंत्र साधक और बिना दान का यज्ञ, ये चारों मनुष्य को नष्ट कर सकते हैं। मूर्ख पुत्र, ऋण लेने वाला पिता, सुंदर पत्नी और व्याभिचारिणी माता के समान दूसरा शत्रु कोई नहीं। इन चारों शत्रुओं के होते मनुष्य घोर कष्ट में घिर सकता है। अगर कोई ये समझता है कि उसके कारण अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको खाने को मिल रहा है, तो ये केवल उसका भ्रम है। सृष्टि पालक परमेश्वर है, तभी तो बच्चे के जन्म होते ही मां के स्तनों से खुद ही दूध निकलने लगता है। धन की कमी के कारण किसी को गरीब नहीं कहा जा सकता। धन तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन बेवकूफ विद्याहीन धनवान होने पर भी दीन का दीन ही बना रहता है। समाज में उसे पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धनहीन होने पर ब्रह्मचारी, अस्वस्थता में ईश्वर भजन याद आता है। ये सब ढोंग हैं। शक्तिशाली साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं बनता। स्वस्थ होने पर व्यक्ति अपने ही राग रंगों में खोया रहता है, उसे ईश स्तुति का होश ही नहीं रहता। और यौवन से संपन्न नारी मन, वचन और कर्म से पति भक्त नहीं हो सकती। शरीर की सुंदरता के मोह में पड़कर व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा है, शरीर और चेहरे की सुंदरता का आकर्षण व्यर्थ है। हर स्त्री का सुख एक समान है, अतः व्यर्थ ही मृग मरीचिका में पड़ना अनुचित है। अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं होता। द्वादशी की तिथि सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है और माता से श्रेष्ठ कोई नहीं। जो मनुष्य ना तो विद्वान है, ना दानी, ना साधक, जिसमें शीलता का सर्वथा लोभ है, गुणहीन है, अधर्मी है, ऐसा मनुष्य पशु तुल्य समान है। ऐसे मनुष्यों को पृथ्वी पर भार की तरह समझना चाहिए। संतोषी राजा, असंतोषी ब्राह्मण, लज्जावती वैश्या और लज्जाहीन पत्नी ये जीवन में कभी सुख, शांति और संपन्नता नहीं पा सकते। संतोषी राजा संतुष्टि के कारण राज्य का विकास नहीं कर पाता है। असंतोषी ब्राह्मण और अधिक की चाह में लालची हो अनाचरण में उतर आता है। वैश्या अगर लज्जाशील हो तो उसका काम काज बाधित होगा और लज्जाहीन पत्नी जग हसाई का कारण बनती है। मोह माया से रिक्त मनुष्य के सच्चे सहचरों के बारे में वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि संसार का परित्याग करने के पश्चात मनुष्य अकेला नहीं रहता, अपितु सत्य ज्ञान के समान, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया बहन के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा पुत्र के समान निरंतर उसके साथ रहते हैं। इस प्रकार ये सभी उसके हितैषी बंधु बांधव होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कर्म, विद्या, संपत्ति, आयु और मौत, मनुष्य को ये पांचों चीजें गर्भ धारण के वक्त ही मिल जाती हैं। एक गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। जिस प्रकार केतकी में कांटे होते हैं, कीचड़ में उत्पन्न होती है, फिर भी अपनी सुगंध से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसकी मधुर सुगंध उसके इस दोष को ढक लेती है। अपने रहस्य हर किसी पर उजागर नहीं करने चाहिए। कुछ रहस्य तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पत्नी से भी छुपाना आवश्यक है, अतः यहां सावधानी बरतनी आवश्यक है। अपमान, कर्ज का बोझ, दुष्टों की सेवा अनुचरी, दरिद्रता, पत्नी की मृत्यु आदि बिना ताप के ही शरीर को जलाते हैं। सीधेपन का लोग लाभ उठाते हैं। मनुष्य को इतना भी ज्यादा सरल हृदय नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। जंगल में सीधे खड़े वृक्षों को ही काटा जाता है। टेढ़े मेढ़े वृक्ष मजे से सीना ताने खड़े रहते हैं। सुख सदैव किसी को नहीं मिलता, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं।
जो कभी बीमार ना होता हो। कोई कुल निष्कलंक नहीं होता, कोई ना कोई दोष निकल ही आता है। अतः हमें परिस्थिति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। गधा बहुत संतोषी जीव है, थकने पर भी वो भार ढोता रहता है। सर्दी गर्मी वर्षा की उसे परवाह नहीं रहती, जो मिल जाए उसे खाकर संतोष से गुजर करता है। शास्त्रों में 5 पिता बताए गए हैं। जन्म देने वाला जनक, विद्या देने वाला गुरु, भय से बचाने वाला, यज्ञोपवीत कराने वाला और अन्न देने वाला अन्नदाता। इन सभी को पिता तुल्य समझ आदर सम्मान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना राष्ट्र खो दोगे, और अगर शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद मेहनत। कामयाब होना है तो आराम को छोड़ दो, हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। धन से ज्ञान उत्तम है, क्योंकि हमें धन की रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। जीतने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी नहीं जीतते। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से सीख ना लेना बुरा है। अपने जीवन में कैसे सफल बने, इसके भी सूत्र चाणक्य ने बताए हैं। एक सफल व्यापारी कैसे बना जा सकता है, चाणक्य द्वारा कुछ सूत्र बताए गए जिन पर अमल करने से एक सफल व्यापार को खड़ा किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने सकारात्मक सोच रखने की सलाह दी है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमारी सोच स्थिर और सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक सोच लेकर आगे ज्यादा दूर तक नहीं चला जा सकता। काम को शुरू करने से पहले समय, जगह और इस काम में भागीदार कौन है, आपकी मदद कौन कर सकता है, इसकी पड़ताल जरूर कर लें। आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं उस काम को करने में आप सक्षम हैं कि नहीं। अगर आप उसे सही तरीके से नहीं कर सकते तो आप दूसरा विकल्प तैयार रखें, इसी में आप सफल होंगे। नए काम करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। चाणक्य के अनुसार तीखा और कड़वा बोलने पर आपका व्यापार घाटे में जा सकता है। चाणक्य का कहना है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाएं तो इसकी सूचना किसी बाहर वाले को कभी ना दें। ये विचार अपने दिल में ही रखें। चाणक्य के अनुसार व्यापार को सफल बनाने के लिए कुछ कड़े और अनिश्चित फैसले भी लेने पड़ेंगे। जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, निकृष्ट मित्र पर तो विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, अपितु अच्छे मित्र पर भी पूर्ण विश्वास ना किया जाए। जब कभी अच्छा मित्र शत्रु बन जाता है तो हमारे सारे गोपनीय विचारों को प्रकट कर हमें हानि पहुंचाता है। यदि हम किसी विशेष कार्य या योजना पर चिंतन मनन कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उसके कार्यान्वित होने तक किसी अन्य के सामने उसे प्रकट ना करें। ऐसा करने पर योजना के सफल होने में संदेह उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अज्ञान सदैव कष्टप्रद होता है। अज्ञानी हर जगह उपहास का पात्र बनता है। सर्वाधिक कष्टप्रद है पराश्रित होकर जीना। दूसरों के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे जहां हांका जाता है वहीं को वो जाता है, अन्यथा दंड का भोगी होना होगा। अतएव
अपना सहारा खुद ही बनना श्रेयस्कर होगा। संसार में कई तरह की प्रवृत्ति के लोग वास करते हैं। हमें उनमें से सज्जन पुरुषों से ही संपर्क बनाना चाहिए। हमें सफलता सज्जन पुरुषों की संगति से ही प्राप्त हो सकती है। जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते, वो उनके शत्रु हैं, क्योंकि अज्ञानी और बुद्धिहीन लोग सब जगह उपहास का पात्र बनते हैं। ऐसे लोग जब किसी सभा में गूंगों की तरह मुंह बंद किए बैठे रहते हैं, तो हंसों की सभा में कौवों की तरह प्रतीत होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वो व्यक्ति जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। एक अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कुत्ते की पूंछ, जो ना ही उसके पीछे का भाग ढकती है और ना ही उसे कीड़े मकोड़ों से बचाती है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखें और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मौत दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मौत सिर पर आ जाएगी, तब आप क्या कर पाएंगे? फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें भूत के बारे में पश्चाताप नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तुम्हारे लक्ष्य के बाहर जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारा परम शत्रु है। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। सफलता की चोटी पर टिके रहने के लिए समय समय पर अपने हुनर को बढ़ाना और निखारना जरूरी होता है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये पूरी तैयारी, बहुत मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। मेहनत से कोई अच्छा गहना नहीं होता और आत्मविश्वास से सच्चा कोई साथी नहीं होता। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में ना बर्बाद करें। जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है, इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान होता है। बुरे समय में थामा गया हाथ कामयाबी पर तालियां बजाने वाले हाथ से बेहतर होता है। जो लोग किसी और के लिए अपनी जिंदगी जीने के नियम तोड़ते हैं, वो आगे चलकर दुखी होते हैं। नियति व्यक्ति को हर समस्या से निकलने के लिए विकल्प अवश्य देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं,
रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। बार बार आंसू साफ करने की बजाय अपनी जिंदगी से उसको ही साफ कर दो जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं, वे अपने आप को बांबी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। जो अपने निश्चित कर्मों का त्याग करके और अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो क्या है जो कवि कल्पना में नहीं आ सकता? वो कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वो एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बना देती है। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माने सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वो पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वो उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और चमकता है। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतानहीन राजा, अज्ञानी मंत्र साधक और बिना दान का यज्ञ, ये चारों मनुष्य को नष्ट कर सकते हैं। मूर्ख पुत्र, ऋण लेने वाला पिता, सुंदर पत्नी और व्याभिचारिणी माता के समान दूसरा शत्रु कोई नहीं। इन चारों शत्रुओं के होते मनुष्य घोर कष्ट में गिर जाता है। यदि कोई यह समझता है कि उसके कारण अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको खाने को मिल रहा है, तो ये केवल उसका भ्रम है। सृष्टि पालक परमेश्वर है, तभी तो बच्चे के जन्म होते ही मां के स्तनों से खुद ही दूध निकलने लगता है। धन की कमी के कारण किसी को गरीब नहीं कहा जा सकता। धन तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन बेवकूफ विद्याहीन धनवान होने पर भी दीन का दीन ही बना रहता है। समाज में उसे पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता। समय का चक्र किसी के रोके नहीं रुकता, चलता रहता है। अतः समय को पहचान कर तदानुसार कर्म करना चाहिए। गाय चाहे जो खा ले, दूध ही देगी। इसी प्रकार विद्वान कैसा भी आचरण करे, वो निश्चित ही अनुकरणीय होगा।
परंतु ये तथ्य केवल समझदार ही समझ सकते हैं। एक एक शब्द ही एक दिन फिर विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेता है। हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, फिर चाहे वो एक दोहा या उसकी एक पंक्ति या उसका एक शब्द ही क्यों ना हो। कन्यादान एक बार होता है, राजाज्ञा एक बार होती है, विद्वान एक ही बार बोलता है। ये कुछ बातें केवल एक ही बार होती हैं, इनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा भूख लगती है, यानी भोजन के मामले में स्त्री पुरुष से आगे होती है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में दोगुना ज्यादा भूख लगती है। महिलाओं की शारीरिक संरचना के कारण उन्हें ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए आहार विशेषज्ञ भी उन्हें ज्यादा भोजन करने का सुझाव देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली होती हैं। बुद्धिस्टन चतुर्गुण अर्थात स्त्री के पास पुरुषों के मुकाबले बेहतर बुद्धि होती है। महिलाओं की बुद्धिमत्ता उन्हें जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से सहजता से बचने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 6 गुना अधिक साहस होता है। उन्होंने महिलाओं को संकेत दिया है कि महिलाओं को आपात स्थितियों में परेशान नहीं होना चाहिए। उनके नीति शास्त्र में वर्णित ये श्लोक सहसम शतगुणम बताता है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 6 गुना अधिक साहस होता है। किसी भी प्रकार का तनाव सहने में स्त्रियां पुरुषों से कहीं आगे होती हैं। चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने भी सेक्स भावना पर अपना मत व्यक्त किया है और पुरुष स्त्री में तुलनात्मक दृष्टिकोण से बताया है कि महिलाएं अधिक कामुक होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 8 गुना ज्यादा कामुक भावनाएं होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन लोगों को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। किसी राजा या बड़े अधिकारी को जगाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को जगाने से ये आप पर क्रोधित हो सकते हैं। पहले के समय में राजाओं को बिना किसी कारण उठाना एक अपराध की श्रेणी में आता था। चाणक्य कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि बच्चा उठते ही रोना शुरू कर देता है, जिससे आपको उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। सेहत की दृष्टि से भी छोटे बच्चे को सोते हुए जगाना अच्छा नहीं माना गया है। इसी तरह किसी मूर्ख व्यक्ति को जगाने से केवल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा समय पर उठता है और अपना काम करता है। वैसे तो किसी भी जानवर को सोते हुए नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि नींद सबको प्यारी होती है, लेकिन बात जब जंगल के राजा शेर की हो तो इस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सोते हुए शेर को छेड़ने से वो गुस्से में आकर आप पर हमला कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि सोते हुए सांप को भी जगाने से आप मुश्किलों में घिर सकते हैं। सांप अगर जग जाए तो वो आपको डसने का प्रयास कर सकता है। सोते हुए कुत्ते को कभी नहीं जगाना चाहिए। आपकी भलाई इसी में है कि अगर कुत्ता सो रहा है तो आप उसके सामने से चुपचाप निकल जाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। एक बेहतरीन बात यह है जो शेर से सीखी जा सकती है कि एक इंसान को किसी काम को करने का इरादा पूरे मन और कड़ी मेहनत से करना चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने गुप्त रहस्यों को किसी के सामने प्रकट मत करो, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति और महिला की सुंदरता है। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए पुस्तक उतनी ही उपयोगी है जितना दर्पण एक अंधे व्यक्ति के लिए उपयोगी है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कोई दोस्ती नहीं होती।
ये एक कड़वा सच है। किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ पहले काटे जाते हैं, पर टेढ़े को कोई नहीं छूता। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। शासक को खुद योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वो एक दिन निर्धन हो जाएगा। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। पड़ोसी राज्यों से संधियां और पारस्परिक व्यवहार का आदान प्रदान और संबंध विच्छेद आदि का निर्वाह मंत्रिमंडल करता है। लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगाना चाहिए। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सोने की पहचान केवल उसे रगड़कर की जा सकती है। ऐसे ही आदमी की पहचान केवल उसके चरित्र और गुण से की जा सकती है, ना कि शक्ल सूरत से। अपना जीवन सफल बनाना है तो किसी सफल आदमी की मदद लो, ताकि वो आपको अच्छा मार्ग बता सके। गलती सबसे होती है। जो अपनी गलती को स्वीकारता है उसे मुक्ति मिलती है, जो नहीं स्वीकारता उसे दंड मिलता है। इंसान के अंदर 2 आत्माएं होती हैं, अच्छी और बुरी। कोई अच्छी आत्मा को बाहर निकालता है और कोई बुरी आत्मा को बाहर निकालता है। जैसे एक मां का बच्चा हमेशा उसके पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही आदमी के साथ सुख दुख हमेशा चलता रहता है। आप जिस काम को कर सकते हो केवल उसके बारे में ही हां करो। जिसे नहीं कर सकते उसकी हां मत करो। अगर आप किसी काम को समय के अनुसार करते हैं तो आपको उस काम में सफलता जरूर मिलती है। जो आदमी पागल हो उससे किसी बात के बारे में बहस नहीं करनी चाहिए। उसमें आपका टाइम ही खराब होता है। अगर कोई गरीब आदमी समझदारी की बात कर रहा है तब भी कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो गरीब है। जो आदमी गरीब होता है उसकी बात कोई नहीं सुनता, यहां तक कि उसकी पत्नी भी नहीं सुनती। अपने घर की छत पर आपको पानी और दाने रखनी चाहिए, जिससे पंछी भी आपको निहारेगा, और ऐसा करने से आपकी सोच भी सकारात्मक बनी रहेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मित्रता बराबरी वालों से करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना जरूरी है। इसी तरह सुंदर और सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है।
बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले और अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। मनुष्य की भलाई इसी में है वो जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वो उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ता हो उसे त्याग देने में ही भलाई है। वो उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है लेकिन अंदर विष भरा हुआ है। वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उसकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वो पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्पित है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस देश में न सम्मान हो न जीविका हो, ना ही भाई बंधु हो और ना ही जीविका का लाभ हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सभी पर्वतों पर माणिक्य नहीं मिलता, हर हाथी के मस्तिष्क पर मोती नहीं होता, सभी जंगलों में चंदन के वृक्ष नहीं होते, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सब जगह नहीं मिलते। पुत्र वही है जो पितृभक्त है, पिता वही है जो पालन पोषण करता है, जिस पर विश्वास हो वही मित्र है, स्त्री वही है जिससे सुख प्राप्त हो। काम के समय नौकरों की, दुख के समय भाइयों की, विपत्ति आने पर मित्रों की और धन संपत्ति के नाश हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। बीमार होने पर, दुख के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रुओं से संकट होने पर राजा के सामने और शमशान में जो साथ देता है वही बंधु है। विष से अमृत को, अशुद्ध पदार्थों से सोने को, नीच व्यक्ति से उत्तम विद्या को एवं दुष्ट कुल से भी गुणवान स्त्री को ग्रहण कर लेना चाहिए। जिसका पुत्र उसके वश में हो, स्त्री उसकी इच्छा के अनुरूप आचरण करे, जो थोड़े धन में संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी प्रकार है जैसे अंदर विष और ऊपर से दूध से भरा हुआ घड़ा। कुमित्र पर तो कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन सुमित्र पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज हो जाने पर वो सारी गुप्त बातें प्रकट कर सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें प्रातः काल उठकर ही दिन भर के कार्यों के बारे में विचार कर लेना चाहिए। प्राप्त वस्तु या सुख को छोड़कर उस चीज के पीछे मत भागो जिसके मिलने की कोई उम्मीद ही ना हो, अन्यथा मिली हुई चीज को भी खो दोगे। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता और ना ही कोई छीन सकता है। अगर कोई कीमती वस्तु हो और वो किसी गंदी जगह पर पड़ी हो तो भी उसे उठा लेना चाहिए। जो व्यक्ति हर पल अपने प्रिय के ख्यालों में खोया रहता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल हो उसे वही कार्य करना चाहिए। पागल, पशु, कोढ़ी व्यक्ति, कुंवारी लड़की और ढोंगी साधुओं से
हमेशा दूर रहना चाहिए। जो धैर्यवान नहीं है उसका ना तो कोई वर्तमान है ना ही कोई भविष्य। शिक्षा अच्छे या बुरे किसी भी व्यक्ति से मिले उसे बिना किसी संकोच के प्राप्त करना चाहिए। अपने मन का भेद कभी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग अक्सर धोखा खाते हैं। जीवन सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। चतुर अच्छे लोगों और विद्वानों से हमेशा मेलजोल बनाकर रखते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वो संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे ये काम नहीं करते। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे खफा होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देते हैं। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख देती है। इसलिए दिल से सुंदर होने वाली के साथ विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। अत्यधिक ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। बुरे लोगों की मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मूल स्वभाव को नहीं भूलते। बाघ हिंसा करना कभी नहीं छोड़ता। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है। उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। जो राजा अधर्म के रास्ते पर चलता है और अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखता, वो अपने स्वार्थ की वजह से अपने आप ही बर्बाद होता है। उसी तरह हमारे समाज और देश का ख्याल ना रखने वाला व्यक्ति बर्बाद होता है। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अंधेरे को हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली का एक मार पर्याप्त है। आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना जरूरी है। महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। जन्म से आने वाले गुणों को नहीं बदला जा सकता। हालांकि नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर नीम नीम ही रहेगा, वो गुण नहीं बनेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और विपदाएं ये अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। इन फलों का उपयोग मनुष्य को करना ही पड़ता है।
घर तो गृहिणी के कारण ही घर कहलाता है। बिन गृहिणी तो घर जंगल के समान होता है। यदि बात सच हो पर उसे सुनने पर किसी को कष्ट होता हो तो उसे नहीं कहना चाहिए। यदि कोई आदमी कोई बात किसी ऐसी जगह कहता है जहां वो बात नहीं कही जानी चाहिए, या ऐसे समय पर कहता है जब वो बात नहीं कही जानी चाहिए, कोई ऐसी बात कहता है जो अशुभ है या किसी को प्रिय नहीं लगती, या जिससे उसका ही ओछापन प्रकट होता है, या जिसे कहने का कोई कारण नहीं है, तो वो बात बात नहीं रहती, उसे विष समझना चाहिए। कहा गया है कि यदि कोई अहंकार के कारण लोभ से, क्रोध से या डर से गलत फैसला करता है तो उसे नरक को जाना पड़ता है। धर्म है क्या? धर्म है दूसरों की भलाई, यही पुण्य है। और अधर्म क्या है? यह है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, यही पाप है। धर्म का सार तत्व यह है कि जो आपको बुरा लगता है वो काम आप दूसरों के लिए भी ना करें। सांप जहरीला ना हो पर फुफकारता और फन उठाता रहे तो लोग इतने से ही डर कर भाग जाते हैं। वो इतना भी ना करे तो लोग उसकी रीढ़ को जूतों से कुचलकर तोड़ देंगे। महाजनों गुरुओं के संपर्क से किसकी उन्नति नहीं होती? कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद मोती की तरह चमकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नदी किनारे के पेड़, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, बिना मंत्री का राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विद्या, राजा का बल उसकी सेना, वैश्यों का बल धन और शूद्रों का बल उनकी सेवा होती है। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फलहीन पेड़ को और अतिथि भोजन के बाद घर को छोड़ देता है। दुराचारी, बुरी दृष्टि रखने वाला, बुरे स्थान पर रहने वाला और स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति जिससे मित्रता करता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। किसके कुल में दोष नहीं, किसको रोग ने पीड़ा नहीं दी है, किसको कष्ट नहीं मिला और कौन सदा सुखी रहता है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। अच्छा आचरण कुल का परिचय देता है, बोली देश का परिचय देती है, सम्मान स्नेह को प्रकट करता है और शरीर भोजन को प्रकट करता है। कन्या उच्च कुल में देनी चाहिए, पुत्र को विद्याधन में लगाना चाहिए, शत्रु को कष्ट देना चाहिए, मित्र को धर्म में लगाना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति और सांप में से चुनना पड़े तो सांप को चुनना चाहिए, क्योंकि सांप तो मौत आने पर ही काटेगा, लेकिन दुष्ट पग पग पर कष्ट देगा। रूप यौवन से संपन्न और उच्च कुल में उत्पन्न विद्याहीन पुरुष उसी प्रकार शोभा नहीं दे पाते जिस प्रकार सुगंध रहित टेसू का फूल। कुल के भले के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए, गांव के भले के लिए कुल का, जनपद के भले के लिए गांव का और अपने भले के लिए पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। वो अकेले ही नरक या स्वर्ग में जाता है। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हों और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल
हमेशा मीठा होता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है, ना ही धन। वैश्याएं निर्धनों के साथ नहीं रहती, नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसला नहीं बनाते जिस पे फल ना हो। अपमानित होकर जीने से अच्छा है मर जाना। मौत तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये मूल में होनी चाहिए। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है, वो उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती। उसे चाहे जैसे समझ लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता। आप चाहें उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दें। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो सुख शांति व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति के अमृत से असंतुष्ट होने पे मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। सेवक को तब परखें जब वो काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। ये कड़वा सच है। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर निर्भर करती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिलाओं के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है मधुर वाणी। इसके अलावा चाणक्य ने महिलाओं के सौंदर्य को भी उनकी शक्ति बताया है, लेकिन मधुर वाणी के आगे शारीरिक सुंदरता को कम आंका जाता है, जो उचित है। मधुर वाणी के दम पर स्त्रियां हर किसी को अपना मुरीद बना लेती हैं।
मधुर बोलने वाली स्त्री का हर जगह सम्मान होता है। स्त्री का ये गुण कुल का मान बढ़ाता है और इससे शक्ति की बदौलत घर की कई पीढ़ियों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। एक राजा की ताकत क्या होती है? राजा का लंबे समय तक सत्ता में रहना उसके खुद के बाहुबल पर निर्भर करता है। राजा के पास तमाम मंत्री संतरी होते हैं, बावजूद इसके अगर राजा दुर्बल है तो वो ज्यादा दिन तक राजगद्दी पर नहीं टिक सकता। राजा खुद शक्तिशाली होगा तो अपने शासन को भी ठीक तरीके से चला पाएगा। शासक के तौर पर समझें तो जब तक शासक मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत नहीं होगा तो ना ही व्यवस्था ठीक होगी और ना ही राज्य तरक्की कर पाएगा। एक ब्राह्मण की शक्ति क्या होती है? चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण का ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और पूंजी है। इसी के दम पर वो समाज में पद और प्रतिष्ठा पाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्ञान न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि हर व्यक्ति की शक्ति होता है। विपरीत हालातों में ज्ञान ही वो शक्ति है जो संकटों से उबारने में मदद करती है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि व्यक्ति के पास आर्थिक तंगी आने से पहले 5 संकेत मिलते हैं। इन संकेतों के दिखते ही व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये कौन से 5 संकेत हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। परिवार के लोगों में हमेशा मतभेद बना रहता है, इसलिए घर में क्लेश ना होने दें, वरना आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है वहां नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। ऐसे घरों में दरिद्रता बनी रहती है। परिवार के लोगों के बीच मनमुटाव बना रहता है, इसलिए घर का माहौल हमेशा भक्तिमय रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है। तुलसी का पौधा हर व्यक्ति अपने आंगन में जरूर लगाता है। तुलसी का पौधा सूखना अशुभ माना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि तुलसी के पौधे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसका सूखना आर्थिक तंगी आने का इशारा करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शीशे का टूटना आर्थिक तंगी आने का संकेत देता है। घर में टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसलिए बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने सुखी जीवन के कई मंत्र बताए हैं। बेहतर और सुखी जीवन के लिए चाणक्य के विचार बहुत अमूल्य हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं सुखी जीवन के 4 रहस्य। चाणक्य कहते हैं कि कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, शांति हर परेशानी का हल है। शांति से बड़ा कोई तप नहीं होता। आजकल लोगों के पास सभी भौतिक सुख होने के बावजूद उन्हें मन की शांति नहीं है। जिसका मन अशांत होता है वो तमाम सुविधाएं होने के बाद भी कभी खुश नहीं रह पाता। मन को नियंत्रित करने पर ही शांति मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन में संतुष्टि उसका सबसे बड़ा धन और शक्ति होती है। कहते हैं एक सफल जीवन में श्रेष्ठ है संतुष्ट जीवन, क्योंकि सफलता का आकलन हमेशा दूसरे ही करते हैं, जबकि संतुष्टि खुद के मन और मस्तिष्क से महसूस की जाती है। चाणक्य कहते हैं कि तृष्णा उस बीमारी की तरह है जिसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो जीवन भर परेशान होना पड़ेगा। किसी भी चीज को पाने की लालसा व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाती है, जिससे सारा सुख चैन छिन जाता है। लालच में व्यक्ति के सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। इस पर जिसने काबू पा लिया उसका जीवन स्वर्ग से बढ़कर है। दया की भावना मनुष्य को कुशल बनाती है। दया का भाव इंसान को अनिष्ट करने से रोकता है। ऐसे व्यक्ति पाप के भागी नहीं बनते। उनके मन में
अवगुण की भावना उत्पन्न नहीं होती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ। मुर्गे से ये बातें सीखें, सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। ये बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। व्यक्ति कितने साल जिएगा, वो किस प्रकार काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मौत कब होगी। 5 साल तक पुत्र को लाड़ और प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। एक विद्यार्थी को पूर्ण रूप से इन बातों का त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। जिसके पास विद्या है वो शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन के हर मोड़ पर सफलता हासिल करने में कारगर साबित हो सकती हैं ये बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। इसलिए इंसान को अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें। खुद पर प्रयोग करके सीखोगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। इंसान को अपने हालात बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यह आदत आपको दूसरों से अलग बनाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। भय से भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, जितना आप जिस चीज से भागेंगे उतना ही वो चीज आपके पीछे आएगी। किसी भी काम को करने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर उस कार्य के आने वाले परिणाम पर विचार कर लेंगे तो सफलता मिलने के ज्यादा आसार रहेंगे। व्यक्ति को अपने बीते समय के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझदार और सफल आदमी वही है जो कमाई और खर्चों में सही तालमेल बिठा पाए। आय से अधिक खर्च करेंगे तो परेशानियों में पड़ जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। जो जागृत रहते हैं वो सदैव निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता। नहीं खाओगे ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे मानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। परिश्रम करने वालों के ऊपर हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है, और ऐसे लोग सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है। जिसने उसकी इज्जत कर ली, समय उसी का होगा। लगातार ईमानदारी से प्रयत्न करने वाला व्यक्ति सभी का प्रिय होता है, और उसे समाज में हमेशा सम्मान भी प्राप्त होता है। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो ये स्वतः ही आ जाती है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को हमेशा गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए, और इसके लिए व्यक्ति को धर्म, अनुशासन और नियमों का पालन करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने
पति पत्नी के बीच की बुरी बातों को धीमा जहर बताया है जो अंततः रिश्ते को खत्म कर देता है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें जिनसे बचा जा सकता है। चाणक्य के अनुसार झूठ के सहारे कोई रिश्ता नहीं चल सकता। जब उस रिश्ते में झूठ आ जाता है तो निजी जीवन में परेशानियां आना तय है। ऐसे में पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को कमजोर बनाने का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। चाणक्य नीति के अनुसार रिश्ते में पति पत्नी दोनों का समान अधिकार होता है। ऐसे में इस रिश्ते में अहंकार की कोई जगह नहीं। अगर इस रिश्ते में अहंकार आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी के संबंधों में सम्मान की कमी के कारण रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। इसलिए रिश्ते में सम्मान बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि पति और पत्नी के रिश्ते में संदेह की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शक अक्सर रिश्ते को बर्बाद कर देता है। एक बार जब रिश्ते में संदेह और गलतफहमी हो जाती है तो यह पूरी तरह से टूट जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। डर को नजदीक ना आने दो। अगर ये नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास मत करना। दूसरों की गलतियों से सीखो। अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। अगर कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगे तो वो भी कंगाल हो जाएगा। दुश्मन द्वारा अगर मधुर व्यवहार किया जाए तो उसे दोष मुक्त नहीं समझना चाहिए। किसी भी अवस्था में सबसे पहले मां को भोजन कराना चाहिए। सभी प्रकार के डरों में सबसे बड़ा डर बदनामी का होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपने आहार की अपेक्षा धर्म संग्रह पर अधिक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि पेट भरने का प्रबंध तो जन्म के साथ ही ईश्वर कर देते हैं। दूसरे शब्दों में पेट तो पशु भी भर लेते हैं, लेकिन धर्म का संग्रह मनुष्य के ही भाग्य में है। धर्म संग्रह से ही परलोक सुधरता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देख जलता है। वो स्वयं उन्नति नहीं कर सकता, इसलिए निंदा करने लगता है। हाथी से 1000 हाथ दूर, घोड़े से 100 हाथ दूर और सींग वाले पशु से 10 हाथ दूर चलना चाहिए, क्योंकि दुष्ट से बचाव के लिए वो स्थान ही छोड़ देना चाहिए जहां दुष्ट रह रहा है। दुष्टों और कांटों का 2 ही प्रकार का उपचार है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही उन्हें देख मार्ग बदल लेना। अधर्मी का साथ छोड़ दो, सत्पुरुषों का साथ करो, रात दिन अच्छे कार्य करो और सदा परमेश्वर को याद करो। स्त्रियों में आहार दुगुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और कामोत्तेजना 8 गुनी होती है। दौलत से धर्म की, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की और समझदार स्त्री से घर की रक्षा होती है। जिन घरों में विद्वानों ब्राह्मणों का आदर नहीं होता, वेदों शास्त्रों आदि का अध्ययन, पाठ
और कथा नहीं होती या यज्ञ नहीं किए जाते, ऐसे घरों को शमशान के समान समझना चाहिए।